नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो वर्कर्स, आज की जानकारी फेस कैप्चर पे है, FRS पे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक अच्छी खबर है आपके लिए, जो कि नया वर्जन जब आया है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अब जो है फेस कैप्चर जिनका भी गलत कैप्चर हो गया था, क्योंकि पहले जैसे कि आपको पता ही है कि पहले हम जब eKYC और फेस कैप्चर आया था तो पहले फेस को कैप्चर करते थे, फिर eKYC होती थी। तो उस टाइम लड़कियों को पता नहीं था कि जिसका आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्टर है तो उसी की eKYC होगी। तो लड़कियों ने क्या किया था, कभी गार्डियन का या फिर जिसका आधार रजिस्टर नहीं था उनकी उन्होंने फेस कैप्चर कर लिया था, और वो एक बार सेव हो जाता था तो फिर उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो ऑप्शन आ गया है जिसमें कि अगर आपका फेस कैप्चर गलत हो गया हुआ है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। उसको आपने ठीक कैसे करना है तो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने पहले होम पेज पे जा कर के बेनिफिशरी पे जाना है। बेनिफिशरी पे जाके हमने जो भी 6 मंथ टू 3 ईयर्स का, या जो हमने प्रेग्नेंट लेडी है, जहाँ नर्सिंग मदर है, अगर गलत फेस कैप्चर हो गया है, जिस भी बेनिफिशरी का गलत फेस कैप्चर हो गया है, हमने उसी बेनिफिशरी की, जैसे मानो अब ये बेनिफिशरी है तो इसको मैंने इसकी प्रोफाइल पे जाना है। जैसे वर्क हम इसकी प्रोफाइल पे गए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ eKYC पे भी ग्रीन टिक आया है और फेस वेरिफिकेशन पे भी ग्रीन टिक आया है। यहाँ पे आपका फेस कैप्चर या फेस वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे, जब हम फेस वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो रीकैप्चर फेस है, ये वर्कर्स ध्यान से देखना, रीकैप्चर फेस को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कैमरा जो है वो खुल जाएगा। जैसे हम फेस कैप्चर करते हैं वैसा ही कैमरा खुल जाएगा, और आप जो सही वाली फ़ोटो है, तब जब आप वो सही वाली फ़ोटो आप क्लिक करोगे तो यहाँ फेस वेरिफिकेशन जो है वो सही वाली फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगी। यानी कि फेस कैप्चर जो है, FRS जो है वो सही बेनिफिशरी का हो जाएगा जिसकी आपने eKYC करनी है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा अब कि हमने अगर गलत फेस कैप्चर हो गया है तो हमने ठीक कैसे करना है। यानी कि अगर आपने मदर का जो है वो फेस कैप्चर किया है तो, लेकिन वहाँ पे सॉरी, अगर आपने गार्डियन का फेस कैप्चर किया है लेकिन आधार जो है वो मदर का भरा हुआ है, तो अब आप यहाँ पे मदर का फेस कैप्चर करके उस फ़ोटो कैप्चर को सही कर सकते हो। तो अब ये इसके बाद वर्कर्स, जो प्रॉब्लम्स लड़कियों को आ रही है वो आ रही है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने वर्कर्स ने क्या किया हुआ है कि बच्चों का खुद का आधार भरा है। वो इसीलिए क्योंकि पहले कुछ देर पहले जो डिपार्टमेंट वालों ने हमें बोला था कि बच्चों का कोशिश करो आप गार्डियन का, पहले हमें गार्डियन का आधार भरने को मना किया। पहले बोला मदर का आधार भरो, फादर का नहीं भरो। फिर उसके बाद बोला कि कोशिश ये करो कि बच्चे का खुद का आधार भरो। अगर उनके आधार नहीं है तो अपने सेंटरों में कैंप लगाओ और बच्चों के आधार बनवाओ और वहाँ भरो। तो वर्कर्स ने जब उनके आधार भर दिए तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन बच्चों की eKYC नहीं हो पा रही जिनके आधार जो हैं वो जो अपने बच्चों के हैं। तो अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने एडमिन, जो भी आप मास्टर आईडी चलाता है, या अपनी सुपरवाइज़र को बोल के उस बच्चे को डीएक्टिवेट करवा के वापस उस बच्चे को रजिस्टर करो और उसमें मदर या फादर या गार्डियन का आधार भरो, जिसकी भी आपने eKYC करनी है, जो भी अवेलेबल है, जो भी THR लेने आता है, उन तीनों में से अब जो है गार्डियंस के आधार का ऑप्शन भी आता है। और अब इन्होंने जो नया एक वर्जन लाया था उसमें बोला था कि आप अब मदर का भर सकते हो, अगर मदर अवेलेबल नहीं होती, THR लेने के लिए नहीं आती, कहीं जॉब करती है, आप गार्डियन का भी भर सकते हो। तो बच्चे की रजिस्टर जो है वो मदर, फादर या गार्डियन तीनों के आधार से हो जाएगी। अभी मैं आपको एक लेटर है जो वो खोल के बताऊंगी जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमने किस किस का आधार जो है हमने रजिस्टर करते हुए भरना है। तो चलिए वर्कर्स, मैं वो बताती हूँ जो, और मैंने बोला था कि मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ, वो अभी मैं आपको बताती हूँ।
तो वर्कर्स ये जो लेटर है जो इशू हुआ है मिशन डायरेक्टरेट J&K की तरफ से तो इसमें जो है वो मैं आपको मैंने पूरा लेटर पढ़ के नहीं बताऊंगी, जो हमारे काम की बात है मैं वही बताऊंगी आपको। इसमें ये बताया हुआ है कि बेनिफिशरी जो है, जो भी आपका जिन बेनिफिशरी के को OTP नहीं आता, उनके फ़ोन जो हैं लिंक नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बेनिफिशरीज में बी एनकरेज टू अपडेट द फ़ोन मोबाइल नंबर इन आधार फॉर कंप्लीटिंग EKYC सीमलेसली। कि अगर किसी जैसे लड़कियों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फ़ोन नंबर रजिस्टर नहीं है, तो उनको एनकरेज करो कि फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाएं। टू मॉनिटर द अटेंडेंस ऑफ 3 to 6 ईयर्स अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड देयर हार्ड कुक्ड मील्स and the feature of making their attendance and taking hard cooked meals will be made compulsory फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से। कि जो हम अटेंडेंस के टाइम फ़ोटो खींचते हैं 3 to 6 का, और हार्ड कुकड मील लिखा हुआ है अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स, वो जो है टू मोनीटर, ये जो अटेंडेंस जो उनकी मोनीटर करने के लिए, एंड देयर हार्ड कुकड मील्स, और उनकी हार्ड कुकड मील्स को देखने के लिए कि वो खा रहे हैं कि नहीं। तो ये उनको क्या है कि उसके बाद फीचर ऑफ मेकिंग देयर अटेंडेंस एंड टेकिंग हार्ड कुकड मील विल बी मेड कंपल्सरी। ये जो है फ़ोटो हमने हार्ड कुकड मील उनको खाते हुए हमने फ़ोटो वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद है टू इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ THR टू इंटेंडेड बेनिफिशरी फॉर विच FRS विल बी मैंडेटरी फॉर THR डिस्ट्रीब्यूशन विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2025। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो हमने अटेंडेंस के टाइम पे जो फ़ोटो खींचना है, बच्चों को हार्ड कुक्ड मील का लेते हुए फ़ोटो खींचना है, और 3 to 6 वालों का जो अटेंड करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, बाकियों को हमने THR देना है। और THR देते हुए जो भी THR देना है हमने, वो हमने FRS के बिना नहीं देना, यानी कि स्किप करके आप THR नहीं दे सकते। उसके बाद जो है इस लेटर में लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट की हमने जब रजिस्ट्रेशन करनी है तो किसका आधार देना है, ये जो है यहाँ पे ये हमने पॉइंट लिखे हुए हैं। ये देखो, प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर एडोलसेंट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल्फ आधार पे होगी, यानी कि उनको अपना आधार कार्ड, उनका अपना आधार कार्ड बनना है। यानी प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर और एडोलसेंट गर्ल, अगर आप, हम तो J&K में नहीं करते, बाकी स्टेट्स में एडोलसेंट गर्ल्स को भी उन्होंने रजिस्टर किया होता है, तो इनको अगर आपने रजिस्टर करना है तो उनका अपना आधार लगेगा। 0 to 6 ईयर की रजिस्ट्रेशन जो है उस पर विल बी आधार ऑफ मदर फादर गार्डियन अलॉन्ग विद फेस रिकॉग्निशन। यानी कि अब हमने 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, यानी कि बच्चों का आधार 6 ईयर्स तक हमने आधार जो है वो पेरेंट्स का भरना है, मदर का भरना है, फादर का भरना है, या गार्डियन का भरना है। यानी कि जब आप अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बच्चे का आधार कार्ड नहीं रजिस्टर करोगे, आपने आधार कार्ड माँ बाप या गार्डियन का करना है, और साथ में ही रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपने फेस रिकॉग्निशन भी कर देनी है। सेल्फ आधार फॉर अ चाइल्ड इज़ नॉट कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ लो, आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम बच्चे का आधार नहीं लगेगा। इन एडिशन टू अडल्ट FRS, कि बड़ों का FRS के साथ साथ अ चाइल्ड्स पिक्चर विद लिवलीहुड डिटेक्शन आल्सो विल बी कैप्चर फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स। यानी कि 3 to 6 ईयर्स के जब हम SCM उनको दे रहे हैं तो भी हमने उनकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, यानी कि हमने उनका फेस कैप्चर करना है। यानी कि बच्चों को हार्ड कुक्ड लेते हुए भी हमने पिक्चर अपलोड करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने बच्चे का आधार नहीं लगाना है, और ये पिक्चर जो है ये इंडिविजुअली लेनी है, या फिर जो हमें अटेंडेंस के टाइम पे जो ग्रुप फ़ोटो में हम ग्रुप फ़ोटो लेते हैं वो हमने उसी में लेनी है हार्ड कुक्ड मील की। ये मैं आपको पूरा कन्फर्म करके बताऊंगी। जैसे ये लास्ट वाला है, इन एडिशन टू FRS, इसमें लिखा हुआ कि लिखा तो एक चाइल्ड्स पिक्चर, मतलब एक ही बच्चे की पिक्चर लेनी है। फिर भी मैं इस पॉइंट को क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि बच्चे की एक का फेस कैप्चर करना है, या ये वही फ़ोटो आएगी हार्ड कुक्ड लेते हुए जो हम अभी सेंटर में ग्रुप फ़ोटो में खींचते थे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने अब बच्चों का अपना आधार नहीं लगाना, हमने नर्सिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी का आधार लगाना है।
और जब बच्चे जो हैं उनका आधार फादर का, मदर का या गार्डियन का लगाना है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताने वाली थी। अगर कोई और बीच में क्वायरी होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी ये जो मैंने बच्चे का 3 to 6 के बच्चों का जो फेस कैप्चर करना है, इस पे मैं एक अलग से पूरा पता करके फिर वीडियो बनाऊंगी। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।